हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और हमने लेजेंड ऑफ जियान वू के सीजन 1 को कंप्लीट कर लिया था और अब लेजेंड ऑफ जियान वू का सीजन 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम इस वीडियो के अंदर उसके पार्ट्स की स्टोरी जानने वाले हैं। और अभी तक आपने इसकी कमाल की स्टोरी को नहीं जाना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर लेजेंड ऑफ जियान वू के सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। और आई होप कि आपने लेजेंड ऑफ जियान वू के सारे पार्ट्स को देख रखा होगा। जिसके बाद अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू चेन उस माउंटेन के पास में आ चुका था जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। और ये ओल्ड आदमी वही था जिसने यू चेन की हेल्प की थी पार्ट नंबर 26 के अंदर उसकी इविल एनर्जी को कंट्रोल में करने के लिए। और ये आदमी यू चेन से बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और यू चेन उस ओल्ड आदमी से बोलता है कि मैं आपसे कभी नहीं मिला तो मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो वो ओल्ड आदमी अपनी आईज को ओपन करते हुए ये बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हें बस मेरे को जान से मारना पड़ेगा। और जैसे ही वो ये बात बोलता है उसके अंदर से एक डीमन की एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि इस ओल्ड आदमी की बॉडी के अंदर एक डीमन को सील किया गया था। और मरने की बात सुनकर ये डीमन यू चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। ये डीमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यू चैन की ट्रू फायर भी इसको संभाल नहीं पा रही थी। साथ ही उस डीमन का एक स्ट्रॉन्ग अटैक यू चैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ओल्ड आदमी अपनी इमोर्टल आई को ओपन करते हुए उस डीमन के ऊपर वापस से कंट्रोल पा लेता है। जिसके बाद यू चैन उस डीमन का अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। साथ ही में उस ओल्ड आदमी ने यू चैन को उस डीमन ऑरा से भी बचा लिया था। जिसके बाद यू चैन उस ओल्ड आदमी के पास में आ जाता है और वो ओल्ड आदमी यू चैन से बोलता है कि मैं 5000 सालों से इस जगह पर बैठा हुआ हूँ ताकि मेरी बॉडी के अंदर का डीमन किसी और को नुकसान पहुँचा ना सके। और मेरे अंदर के डीमन को सिर्फ हेवन की गॉड फायर से ही मारा जा सकता है। लेकिन यू चैन बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ ट्रू फायर है, ना कि गॉड्स की फायर। तब वो ओल्ड आदमी यू चैन को बता रहा था कि यू चैन के पास जो ट्रू फायर है वो दरअसल हेवन की गॉड फायर ही है, बस उसकी पावर्स को अभी एक्टिवेट नहीं किया गया। और ये जानने के बाद में यू चैन उस ओल्ड आदमी की बात मानते हुए उसके ऊपर अपनी ट्रू फायर की हेल्प से अपना ड्रैगन पाम अटैक करता है, जो कि सिर्फ ट्रू फायर से बना हुआ था। जिसकी वजह से होता यह है कि उस आदमी के अंदर का डीमन खत्म हो जाता है। और इसके बाद यू चैन उस ओल्ड आदमी को हील करने लगता है ताकि वो उसकी जान को बचा सके। और वो ओल्ड आदमी ये बात जानता था कि उसके बचने की कोई भी चांस नहीं है, इसलिए वो यू चैन को अपनी बारे में बताता है। और वो बोलता है कि इतने 1000 सालों से मैं इस डीमन की वजह से इस जगह पर बंद था और मैं एक इमोर्टल रेस से हूँ। और क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है यहाँ पर, इसलिए मैं तुम्हें अपनी इमोर्टल आई देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स की मिस्ट्री छुपी हुई है। और साथ ही में 10,000 साल में सिर्फ एक ही पर्सन के पास में ही रहती है। और अब इसके बाद में यू चैन के पास भी इमोर्टल आई आ चुकी थी। और यू चैन को इमोर्टल आई देने के बाद में ये ओल्ड आदमी अब हेवन चला जाता है। और इसके बाद हमें यू चैन को दिखाया जा रहा था जो कि ये सोच रहा था कि वो कैसे इमोर्टल आई की सारी मिस्ट्री को खुद से पता लगाएगा। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आ जाती हैं जो कि यू चैन को ढूंढ रही थी। और अब यू चैन अपनी इमोर्टल आई से मिस जिनी की तरफ देखता है और यहाँ पर यू चैन को पता चलता है कि वो इमोर्टल आई की हेल्प से किसी भी पर्सन को बिना कपड़ों के देख सकता है। और ये जानने के बाद में वो अपनी इमोर्टल आई को बंद कर चुका था। जिसके बाद में मिस जिनी इसको अपने साथ में कहीं पर ले जाने लगती हैं। और वो यू चैन को लेके आई थी उसके नए घर की तरफ जो कि माउंटेन्स के बीच में था। और वो यहाँ पर उसको बताती हैं कि जल्दी ही 3 सेक्ट कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर 3 बड़े सेक्ट के बहुत सारे अलग अलग कल्टीवेटर्स आएंगे फाइट करने के लिए। और अब तुम्हें भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि तुम उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सको। और यू चैन सोचता है कि इस कंपटीशन की हेल्प से वो अपने पहले सेक्ट को अपनी पावर्स को दिखा पाएगा कि उनके बिना भी वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और यू चैन की प्रैक्टिस के लिए मिस जिनी यहाँ पर एक पपेट को लेके आती हैं और साथ ही उन्होंने यू चैन के हाथों में कुछ ब्रेसलेट भी लगा लिए थे जिनका वजन काफी ज्यादा था। और इसकी वजह से यू चैन अपनी फुल पावर्स पे इस पपेट से फाइट नहीं कर सकता था। और अब मिस जिनी उस पपेट को भी जिंदा कर चुकी थी जो कि होश के अंदर आते ही यू चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। और यू चैन अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने जा रहा था उस पपेट के ऊपर, लेकिन होता ये है कि इतने ज्यादा वेट की वजह से वो अपने बैलेंस को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा मुश्किलों से उस पपेट के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। और अब यू चैन बोलता है कि इतनी सारी कल्टीवेशन के बाद भी अगर कोई एक पपेट मुझे हरा के चले जाए, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात क्या हो सकती है। और इसके बाद वो एक
बीस्ट अटैक करता है उस पपेट के ऊपर, लेकिन इसका उस पपेट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जा रहा था उस पपेट के ऊपर, लेकिन पपेट की ड्यूरेबिलिटी उसके अटैक से भी ज्यादा थी। जिसके बाद वो यूचेन को एक पंच मार के पीछे कर देता है और वो यूचेन के ऊपर अब मिस्टिक अटैक भी कर रहा था। और मिस्टिक अटैक की वजह से और साथ ही मिस जिनी के दिए हुए ब्रेसलेट की वजह से यूचेन को यहाँ पर फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसलिए वो मिस जिनी से बोलता है कि आप मेरी ब्रेसलेट हटा दो ताकि मैं इस पपेट को एक ही बार में खत्म कर सकूं। और मिस जिनी यूचेन से बोलती हैं कि अगर तुम ऐसे ही पपेट के साथ में फाइट नहीं कर सकते तो तुम्हें 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद में यूचेन सोचता है कि अगर उसने इस पपेट को नहीं हराया तो वो 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका गवा देगा। और यूचेन किसी भी हालत में इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूर से अपनी इमोर्टल आई की हेल्प से इस पपेट की वीकनेस को देखने लगता है। और इसकी हेल्प से यूचेन ये समझ पाता है कि इस पपेट की बॉडी के ऊपर तालिस्म पेपर लगे हुए हैं और उन पेपर को अगर यूचेन हटा दे तो वो इस पपेट को बंद कर सकता है। इसीलिए पपेट को डिस्ट्रॉय करते हुए वो उसके क्लोज में चला जाता है और क्लोज में जाते ही वो उस पपेट के ऊपर लगे तालिस्म पेपर को हटा चुका था। लेकिन फाइट करते करते यूचेन उस पपेट से इरिटेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो उस पपेट को तोड़ना शुरू कर रहा था यहाँ पर। लेकिन मिस जिनी उसको यहाँ पर रोक लेती हैं। और अब हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूचेन ट्रेजर पवेलियन के अंदर आया हुआ था, क्योंकि उसको भी अपने लिए एक पपेट चाहिए था जैसा कि मिस जिनी के पास में है, ताकि कोई भी फाइट के अंदर वो उस पपेट को यूज कर पाए। और ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाते हुए यूचेन को एक दूसरे पीक का स्टूडेंट देख लेता है जो यूचेन को मारने के बारे में सोच रहा था। और ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाकर वो वहाँ के मास्टर से एक पपेट की डिमांड कर रहा था। और इसके बाद वो मास्टर यूचेन को पपेट हॉल के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर उनके पास सारे पपेट थे। और वो यूचेन से बोलते हैं कि तुम कोई भी एक पपेट को अपने लिए चूज कर सकते हो। और काफी सारे पपेट्स को देखने के बाद में यूचेन एक लड़की वाले पपेट के पास में आ जाता है जो कि पहली बार में उसको एक रियल लड़की लगती है, जिसको पास से देखने में यूचेन को ये पता चलता है कि ये एक पपेट है। और यूचेन उसकी बॉडी को चेक कर रहा था और तभी यहाँ पर वो हॉल मास्टर आ जाते हैं जो बताते हैं कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने इस पपेट को मेरे पास सेल कर दिया था क्योंकि इस पपेट का हाथ नहीं है, क्योंकि एक फाइट के दौरान एक स्टूडेंट ने इस पपेट के एक हाथ को तोड़ दिया था और यूचेन इस पपेट को ही लेना चाहता था। लेकिन यहाँ के मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम इस पपेट के साथ में कुछ आर्टिफैक्ट्स और कुछ तालिस्म पेपर लोगे जिसकी वजह से इस पपेट की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी तो मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। और यूचेन के पास में मास्टर की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक वीक पपेट का वो क्या ही करता। जिसके बाद में वो यहाँ से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि बाहर काफी सारे स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। और इनके बीच में जो स्टूडेंट था वो क्यू युआन और क्यू हाओ का बिग ब्रदर था, जो यहाँ पर यूचेन को पीट कर अपने भाइयों का रिवेंज लेना चाहता था उससे। इसलिए उसके जूनियर स्टूडेंट यूचेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिनको यूचेन आसानी से हरा देता है। लेकिन क्यू युआंग के अटैक से उसको बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि मिस जिनी के ब्रेसलेट भी अभी भी उसके हाथ में ही थे। इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्यू यांग उसके ऊपर आकर अटैक करने वाला था और यूचेन को इस अटैक से यांजी आकर बचा लेता है। और यांजी के साथ में था जियाओ लोंग। और अब ये तीनों लोग यहाँ से बच के निकलने लगते हैं और यूचेन बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तो जियाओ लोंग बताता है कि उसे पता चला कि यूचेन के ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए वो यांजी को लेकर यूचेन की हेल्प करने के लिए आ गया। और अभी भी बाकी सारे स्टूडेंट इन लोगों का पीछा कर रहे थे। और अब इसके बाद ये सारे लोग एक केव के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर वो एक स्पेल का इस्तेमाल करके उस केव को थोड़े टाइम के लिए इनविजिबल कर चुके थे। जिसके बाद यांजी बोलता है कि हमें इन लोगों से बचने के लिए यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और यूचेन ये जानता था कि क्यू यांग से फाइट करने के लिए उसको उसके पपेट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो अपने सारे आर्टिफैक्ट्स को निकाल कर उसके पास एक फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर अपने पपेट को रख कर वो तालिस्म पेपर की हेल्प से अपने पपेट की बॉडी को रिफाइन कर रहा था। और ऐसा करने में उसकी यांजी और जियाओ लोंग भी हेल्प कर रहे थे। और इसी माउंटेन्स के अंदर था क्यू यांग और हेंगवा सेक्ट के जितने भी डिसाइपल थे। तो क्यू यांग पावर्स के मामले में उनमें नंबर 8 पर आता था। और यूचेन कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए
लिए वो नंबर 7 के पावर्स वाले एक स्टूडेंट को बुला लेता है और इस स्टूडेंट का नाम होता है यांग बिन। और यांग बिन आते ही अपने एक आर्टिफैक्ट की हेल्प से यू चैन की लोकेशन को पता लगा लेता है और केव के अंदर यू चैन के पपेट की बॉडी रिफाइन हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका टूटा हुआ हाथ वो भी वापस आ चुका था। और अब यू चैन अपने तालिस्म पेपर का इस्तेमाल करता है उस पपेट की पावर्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्यू यांग के स्टूडेंट्स उस केव के ऊपर अटैक कर रहे थे और यू चैन को भी टाइम लगने वाला था इन पपेट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। और इसीलिए यान जी और xiaolong यू चैन को बोलते हैं कि तुम इस पपेट को कंप्लीट करो, हम बाहर जाकर बाकी सारे स्टूडेंट्स को संभालते हैं। लेकिन ये दोनों मिलकर भी क्यू यांग और उसके सारे स्टूडेंट्स को संभाल नहीं पाते, क्योंकि क्यू यांग ने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया था और साथ ही में अपने जूनियर स्टूडेंट्स की भी, वो भी अपने फैमिली ट्रेजर की हेल्प से, जिसकी वजह से यान जी और xiaolong इतने जल्दी हार जाते हैं। और अब बाकी सारे स्टूडेंट्स यू चैन को ढूंढने के लिए उस केव के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर एक मिस्टिक अटैक होने लगता है और यांग जी अपने जूनियर स्टूडेंट को चेक करने के लिए वो भी केव के अंदर जा रहा था। लेकिन एक अटैक आकर उसके फेस के ऊपर एक स्क्रैच मार देता है और ये अटैक किया था यू चैन की पपेट ने, जो कि अब बनकर रेडी हो चुकी थी। जिसके बाद यू चैन इस केव से बाहर आता है अपने पपेट के साथ में, जिसके साथ ही में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपोथियोसिस के एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।